नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सैनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में। तो एक कैलेंडर वाला जो सिलेबस में डाला गया है टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, काफी 1-2 नंबर का आ जाता है यहाँ पे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कैलेंडर। तो आज हम आपको कैलेंडर का बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि कभी पूछ देता है कभी भी कि भाई 22 अक्टूबर 1945 को वार का कौन सा दिन था। तो अब ये बच्चों को काफी डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो काफी बड़ा होता है, हर किसी को नहीं आता है। तो ये देखिए, हम आपको आज इजी तरीके से बताएंगे तो कैसे करना है इसको। सिर्फ 2 मिनट में आपका आंसर निकल जाएगा इसको। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। पहले तो आप देख लेते हैं इसकी प्रोसेस क्या है। ठीक है, सब नोट कर लेना। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें जो आता है हमारे पास मंथ कोड। ठीक है, अब जैसे कि जनवरी फरवरी का कोड होता है, वो आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आपको देखो मंथ कोड जनवरी फरवरी का जो कोड है वो क्या है। अगर जनरल ईयर में है तो 1 आएगा, अगर लीप ईयर में है तो 0 आएगा। ठीक है, आपको ये तो पता ही होगा जनरल ईयर और लीप ईयर क्या होता है। ठीक है, देखिए जो 365 दिन का होता है वो क्या होता है जनरल ईयर, और जो 366 दिन का होता है वो क्या होता है लीप ईयर। ठीक है, अगर कह सके तो जो 400 से पूरा डिवाइड हो जाए, जो ईयर 400 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाए वो आपका क्या होगा लीप ईयर होगा। ठीक है, जो नहीं होगा वो क्या है जनरल ईयर। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे फरवरी का भी है। ठीक है, फरवरी में अगर आपको जनरल ईयर में फरवरी का पूछा गया है तो कोड 4 आएगा, और लीप ईयर का पूछा है 3 आएगा। ठीक है, बाकी सेम आएगा, मार्च का 4 और अप्रैल का 0, मई का 2। ये सब आपका जो भी कोड हो आपको याद करना है, नोट करना है, याद करना है। याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से याद हो जाता है। बस 10 नंबर का मोबाइल नंबर याद कर सकते हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए आप सेंचुरी कोड आते हैं। शताब्दी जो ईयर होता है उसका भी कोड होता है इसमें। ठीक है, अब हमने 1700 लिया है, 1800 लिया है, 1900 लिया है। देखो मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं 1900 और 2000 में। ठीक है, अगर 1945 अगर उसने पूछा है तो 1900 का कोड क्या होगा 0। अब 1900 कुछ भी हो सकता है, 1901 भी बोल सकता है, 1945 भी बोल सकता है, 1999 भी बोल सकता है, 1947 भी बोल सकता है। जैसे 1947 और 1950 का काफी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और 2000 का कोड जो कि चल रहा है अभी, 2000 कुछ भी हो सकता है, 2001 भी हो सकता है, 2002 भी हो सकता है। 2000 के अंदर जो भी ईयर आएंगे उसमें जो कोड आएगा वो 6 आएगा। ठीक है, और इसी तरह में 2100 का कोड पता है, 2100 का था कि आपको पूछेगा नहीं, मैक्सिमम जो 1900 और 2000 में पूछते हैं। तो ये कोड आपको याद करना है, वो भी सेंचुरी कोड। ठीक है, अब आते हैं डेज कोड में। ठीक है, डेज कोड में रहेगा सैटरडे का जो कोड है वो 0। ठीक है, संडे का 1, मंडे का 2, ऐसी तरफ से चलेंगे तो फ्राइडे का आएगा 6। ठीक है, ये आपके क्या है, ये तीनों जो हमने दिए आपको, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ये मंथ कोड, सेंचुरी कोड और डेज कोड, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से याद कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखिए जो इसका फॉर्मूला है वो क्या है। तो फॉर्मूला सबसे पहले आता है डेट। ठीक है, जो जिस डेट के बारे में आपको पूछा गया है वो डेट यहाँ पर आपको लिखनी है। फिर आता है मंथ्स कोड, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया गया है मंथ्स कोड। ठीक है, उसके बाद आपको सेंचुरी कोड ये है। ठीक है, और ईयर लास्ट टू डेट, जो लास्ट की जो ईयर की जो लास्ट, जैसे कि 1945 है, 1945 में जो लास्ट की 2 डिजिट है 45, उसको आपको नोट करना है। हाँ, और दूसरा जो तरीका है इसका एक और है, इसके जो लास्ट के जो 2 डिजिट है उसको हमको डिवाइड करना है 4 से। ठीक है, अभी बताते हैं क्या कैसा करना है। और अपॉन में पूरा क्या है 7 रखना है, क्योंकि वीक कितने दिनों का होता है 7 दिन का होता है। तो अब देखिए इसको करने का तरीका बताएंगे आपको कैसे करना है। ठीक है, तो जैसे कि हम आपको बताया था 22 अक्टूबर 1945 को कौन सा वार का कौन सा दिन था, तो आप इसको करेंगे हम। ठीक है, देखिए पहले सबसे पहले आप आता है डेट कितनी है 22 तो यहाँ पर हम 22 लिख देंगे। ठीक है, प्लस मंथ्स कोड क्या है अक्टूबर, तो ये अक्टूबर कोड क्या 1 है। ठीक है, यहाँ पर लीप ईयर से कोई इसका मतलब नहीं है, क्योंकि लीप ईयर सिर्फ जनवरी फरवरी में लागू होगा। ठीक है, जनरल ईयर में क्या है सेम कोड आएंगे जो भी हैं, और मंथ्स कोड क्या है अक्टूबर का हमारा 1, तो ये 1 लिख देंगे यहाँ पे। प्लस सेंचुरी कोड क्या है 1945, मतलब 1900 के बारे में बोल रहा है, तो कितना कोड है यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0 आ गया। प्लस अब लास्ट ईयर के जो 2 डिजिट है वो लिख रहे हैं, जैसे 45, तो 45 का लिखना है यहाँ पर प्लस।
अब देखिए यहाँ पर जो मेन टॉपिक है, जो मेन बात यहाँ पे याद करने वाली है वो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जो 45 को जो लास्ट में जो दो डिजिट है उसको 45 को अपन 4 करना है, ठीक है। अब कैसे करना है बता देता हूँ एक बार, ठीक है। 4 को डिवाइड करना है 45 से, तो 4 बन जा 4 और 4 बन जा 4, ये सभी का आता होगा। अब यहाँ पर याद रखने वाली जो बात है, महत्वपूर्ण बात वो क्या है, जो उसमें वो बचता कैरी वो हमको नहीं लेना है इस पे, जो हमको बचता हमारे पास क्या, जो डिवाइडर है या फिर आप भागफल बोल सकते हो, ठीक है। उसको नोट कर लो यहाँ पर 11, ठीक है। याद रखना ज्यादा जो बच्चे हैं वो ये लिखते हैं, ये नहीं लिखना है, 11 लिखना है, ठीक है, जो कि हमारा क्या डिवाइडर है। अपॉन क्या करना है 7, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। देखो 1 2 3 4 5, ये 5 चीज आपको उसमें लागू करनी है, ठीक है। अब इनको प्लस करेंगे, ठीक है। तो प्लस करना 22 से 23 और 10 कितना होता है 34, 34 और 45 कितना होगा 79, ठीक है। फिर से प्लस करके दे सकते हो आप, ठीक है, ठीक है। अपॉन में क्या 7, 79 अपॉन 7। अब देखो यहाँ पर क्या है, 79 डिवाइड करना है 7 से, 7 बन जा 7, 9, 7 बन जा 7। अब यहाँ पर 9 में से 7 का कितना होता है 2 बचा। अब याद रखना जो उसमें तो हमारा जो भागफल शेषफल बचता है, ठीक है, ये इसको लेना है हमको यहाँ पर, किसमें, इस डैशबोर्ड में हमें देखना है, ठीक है। जैसे कि हमारा क्या है 2, तो 2 किस में आ रहा है मंडे, तो ये वार का कौन सा दिन होगा 22 अक्टूबर 1945 को मंडे, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ भी और भी डेट निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए हम एक दो एग्जाम्पल और दे देते हैं आपको, ताकि आप भी अच्छे तरीके से समझ सके, ठीक है। तो अब जैसे कि आप आज का जो दिन है हमारा कौन सा वार है आज 23 मई 2023, ठीक है। इसका वार निकालेंगे आप, कौन सा वार है, अभी तो आप सबको पता ही होगा कौन सा वार है, पर देखिए आप कोड के हिसाब से इसका कौन सा वार निकलता है, कौन सा दिन निकलता है, ठीक है। तो देखिए करते हैं इसको आगे, ठीक है। 23 सबसे पहले डेट, देखिए फॉर्मूला सबसे पहले क्या डेट 23 है, 23 का 23 लिखेंगे प्लस मंथ्स कोड। अब मई है, मई का मंथ्स कोड क्या है देखिए 2, तो यहाँ पर 2 आ गया मंथ्स कोड प्लस। अब आता है सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड क्या है देखो 2000 का, 2000 के मैंने जैसे कि आपको बताया 2000 का 1 से लेकर और 2000 के जो भी सीरीज है, ठीक है, उसके अंतर्गत जो भी कोड आएगा वो आएगा हमारा 6, ठीक है, 6 प्लस। अब यहां पर आएगा लास्ट ईयर 2 डिजिट, ठीक है, 23 देखिए लास्ट 23 प्लस, फिर दोबारा 23 है और यहां पर अपॉन डिवाइड करना 4 से, ठीक है। देखिए 23 डिवाइड 4, 4 5 जा 20, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है 5, जैसे कि आपको पहले बता चुका हूं कि जो इसमें हमारा डिवाइडर आता है वो हमें यहाँ पर लेना है, ठीक है। यहाँ पर 5 ले लेंगे और अपॉन कर लेंगे 7, ठीक है। अब इसको पूरा प्लस करेंगे, कितना आता है देखिए 23 और 23 कितना 46, 46 और 48, 48 और 5 कितना हुआ 54, 54 प्लस कितना हुआ 59, टोटल 59 अपॉन 7। दोबारा करके देख लेते हैं एक बार, 23 23 46, 46 और 2 48, 48 और 6 54, 54 5 59 अपॉन 7। अब इसके बाद 59 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 8 जा 56 और यहाँ पर देखिए 9 में से 6 गया कितना बचा 3, और यहाँ पर हमें क्या लेना है 3 किस पे देखना है हमको, डेज के जो कोड कैलेंडर है कोड का है, ठीक है। तो 3 का क्या आ रहा है यहाँ पर देखिए ट्यूसडे, तो आज क्या है हमारा ट्यूसडे मंगलवार, ठीक। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कैलेंडर की, बहुत जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे।